बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और गुड मॉर्निंग, ये सुबह का टाइम है और आज मैं आपको अपनी सुबह की रूटीन बता रही हूँ। सुबह उठी हूँ और तकरीबन 6:15 का टाइम है, तो बच्चे सारे सो रहे हैं। तो बच्चों का यूनिफ़ॉर्म मैं संडे वाले दिन रात में ही प्रेस करके रख देती हूँ। शूज़ वगैरह भी रात में ही पॉलिश कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह अक्सर छोटा बेटा साथ उठ जाता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो कोशिश मेरी ये होती है रात में सारा काम हो जाए, तो सुबह वो जो ज़रूरी काम है जो सुबह ही होने हैं वो वाले कर लूँ। तो जल्दी से मैंने चाय रख दी और साथ बच्चों के लंच की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि बच्चे नाश्ते में इतना ज़्यादा कुछ लेते नहीं हैं, तो लंच में उनको लाजमी साथ देती हूँ। तो आज मेरा रहा था बच्चों को ब्रेड पिज़्ज़ा बना कर देने का, तो उसके लिए मैंने चीज़ें रात को ही सेट करके रख दी थी। बस अभी इसकी टॉपिंग करके और इसको पैन में बेक करना था और साथ मेरी चाय भी तैयार हो रही थी। उसके बाद मैं फिर साथ बड़े वाले बेटे को उठाने लग जाती हूँ। वो माशाल्लाह से एक आवाज़ दो आवाज़ पे उठ जाता है और बाकी सारे काम निपटा के उसके बाद छोटे वाले बेटे को उठाती हूँ, क्योंकि वो बहुत तंग करता है अभी भी जाने में। और जब तैयार हो जा सारे काम हो जाते हैं उसके बाद उसको मैं फिर ख़ुद तैयार करती हूँ। यहाँ ब्रेड पे मैंने सब कुछ टॉपिंग लगा के और इसको मैंने पैन में रख दिया था ताकि साथ साथ ये तैयार हो जाए। तकरीबन सब मदरसे की इसी तरह सुबह की टाइम पे रूटीन होती है। काफ़ी टफ़ टाइम होता है और स्पेशली छोटे बच्चों के साथ तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ देखें ब्रेड ब्रेड पिज़्ज़ा माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा सा तैयार हो गया था और बच्चों को मैंने तकरीबन फ़र्स्ट टाइम ही बना के दिया था। तो वो पहले तो कह रहे थे पता नहीं कैसा होगा, लेकिन जब स्कूल में लेके गए तो कहते हैं मम्मा आज लंच हमने बहुत इन्जॉय किया है, बहुत मज़े का था। तो मैंने बच्चों के लंच बॉक्स में डाल दिया था। तकरीबन इतने ही लंच करते हैं, ज़्यादा नहीं खा सकते हैं, तो इतना ही मैं देती हूँ जितना वो खा लें। तो यहाँ बड़ा वाला बेटा यूनिफ़ॉर्म पहन रहा था और इसको मैं साथ साथ ये भी बोल रही थी कि आवाज़ नहीं निकालना ताकि छोटा भाई ना उठ जाए, क्योंकि फिर वो उठ जाए तो फिर मुझे उसको भी देखना पड़ता है और फिर इनको तैयार करने में काफ़ी मुश्किल हो जाती है मेरे लिए। तो ये तो तैयार हो गई, तभी छोटे वाले बेटे की तरफ आ गई थी। तो उसकी तो सुबह आँखें नहीं खुल रही होती, बड़ी मुश्किल से उठाती हूँ और फिर वो उठ के तो फिर कहते हैं मम्मा सारे काम आप ही करो। फिर उसको अब माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी अभी उसको यूनिफ़ॉर्म पहनाना पड़ता है ख़ुद ही, और ख़ुद ही तैयार करना पड़ता है मुझे, और अपने नखरे वो उठवाता है। उसका इरादा यही होता है कि मैं यूनिफ़ॉर्म पहन के भी एक बार फिर लेट जाऊँ। उसके बाद उनको नाश्ता वगैरह करवा कर और लंच में इनके बैग में डाल दी थी। तो ये सारे काम छोटे मोटे जो है बड़े वाले बेटे की ज़िम्मेदारी होती है। माशाल्लाह से काफ़ी हेल्प करवाता है मेरी, पानी की बॉटल्स और ये सब चीज़ें वो सुबह ख़ुद ही फ्रिज से निकाल के रखता है। रात को मैं फ्रिज में बॉटल्स भर के रख देती हूँ ताकि सुबह इजीली टाइम जो काम रात में होता है वो कर लेती हूँ, ताकि सुबह आसानी से फिर निकाल के बोतलें अपने बैग में रख लेते हैं। उसके बाद ये अपने शूज़ वगैरह पहन के तैयार हो गए थे और छोटा वाला बेटा फिर किसी बात पे नाराज़ हो गया था। उसको जाते जाते भी कोई ना कोई बात याद आती। तो बड़ा वाला माशाल्लाह मेरा ओबीडिएंट बच्चा है, तो वो तैयार होके बस बाहर निकल रहा था और छोटे वाले को मैं बड़ी मुश्किल से बहला रही थी। किसी बात पे नाराज़ हो गया तो उसको छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो जाता है वो और अपने नखरे उठाता रहता है। तो बड़ी मुश्किल से राज़ी करके उसको वापस उसको लेके गए। फिर रास्ते में जाते उसका मूड सही हो जाता है, लेकिन जब वो निकल रहा होता है तो किसी बात पे उसकी नाराज़गी हो जाती है। फिर माशाल्लाह से स्कूल पहुंच के ठीक हो जाता है। तो अंदर पहुंची, जब वापस आई तो देखा छोटा वाला बेटा माशाल्लाह उठ गया था
और अब इसको मुकम्मल अटेंशन चाहिए थी, क्योंकि इन सुबह के टाइम पे फिर इनके सारे काम करने पड़ते हैं। उसके बाद हस्बैंड बच्चों को छोड़ के आ जाते हैं, तो उसके बाद फिर मैं उनके लिए नाश्ता बनाती हूँ, ख़ुद भी उनके साथ ही नाश्ता करती हूँ, उनके आने तक बाकी काम निपटा लेती हूँ। फिर हम साथ में नाश्ता करते हैं, फिर छोटे इन दोनों को भी साथ में नाश्ता वगैरह करवाते हैं। और फिर बाकी के जो काम होते हैं मेरे इनके साथ ही होते हैं, फिर इनको भी देखना पड़ता है और घर को भी देखना पड़ता है फिर मुझे। तो बेटी भी माशाल्लाह उठ गई थी, वो भी खेल रही थी, जो ख़ुद भी खेलती है और साथ भैया को भी खिलाती है। मैं छोटे बेटे के लिए खाना बना रही थी, साबूदाना बना रही थी नाश्ते में, कुछ इस तरह की चीज़ उसको देती हूँ हल्की फुल्की। उसके बाद हस्बैंड भी जॉब पर चले गए, फिर उसके बाद मैं घर की डस्टिंग शुरू कर देती हूँ और बच्चों को छोटों को नाश्ता करवा के थोड़ा बहुत खिलौने देती हूँ, तो वो छोटी बेटी उसको खिलाती रहती है। जल्दी से मैं डस्टिंग वगैरह कंप्लीट करती हूँ। वो छोटा वाला बेटा फिर उसको नींद आ जाती है, छोटा है वो, 11 बजे के टाइम पर फिर एक दफ़ा सोता है। तो कोशिश ये होती है पहले जल्दी से अपने काम निपटा लूँ, उसके बाद फिर उसकी तरफ जाऊँ, क्योंकि उसको भी काफ़ी टाइम देना पड़ता है। ड्रेस वगैरह चेंज किया, उसको फ्रेश होता है, हाथ मुँह धुलवाती हूँ, कपड़े चेंज करवाती हूँ, फिर सुलाती हूँ, तो काफ़ी टाइम लग जाता है मेरा उसके साथ। तो फिर जल्दी से अपने काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद फिर उसकी तरफ जाती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे खाना और दिन का खाने की तैयारी रोटी भी बनानी पड़ती है, क्योंकि फिर बच्चों को भी मैं लेने जाती हूँ, तो उससे पहले मैं सारा काम कर लेती हूँ। और ये जगह है यहाँ पर बच्चे अपना बैग रखते हैं, और ये हमारा शोकेस है जो सारी मेडिसिन से भरा हुआ है। और फर्नीचर भी काफ़ी ज़्यादा हमारा ख़राब हो गया है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया फर्नीचर को, तो इंशाल्लाह जब टाइम आएगा तो फिर चेंज करेंगे। बस अब मेरा घर मुकम्मल तौर पर क्लीन हो गया है, तो अब मैं बेटी को कपड़े पहना रही थी, उनके फेस की भी डिमांड थी, मम्मा मुझे जल्दी से तैयार करो। फिर ये खेलने के लिए ऊपर चली जाती है छत पे, और बेटा चारपाई पे रो रहा था, तो फिर मुझे उसकी तरफ भी जाना था। तो ये माशाल्लाह से तैयार हो गई थी। इसके बाद ये खेलने चली जाती है, तो फिर मैं छोटे को सुला देती हूँ, थोड़ी खामोशी हो जाती है। उसके बाद फिर मैं किचन की तरफ जाती हूँ, क्योंकि जो किचन के काम बाकी होते हैं फिर वो करती हूँ। तो बस रोज़ की मेरी यही रूटीन है। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।